जय माता की। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे नव दुर्गाओं में माँ के 7वें स्वरूप को कालरात्रि के नाम से जानते हैं। माँ कालरात्रि का नाम बहुत भयावह भी है। कैसा है इनका स्वरूप, क्या लगाएं इनको भोग और कौन सा रंग है माँ को सबसे प्रिय, और आज के दिन योगी लोग कौन से चक्र में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, यह आज हम समझने का एक प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो माँ के कालरात्रि स्वरूप को समझते हैं। क्यों रखा ये स्वरूप माँ ने, क्यों आई इस रूप में, और ये स्वरूप माँ का गर्दभ पर सवार हैं, भयावह रूप है, बाल बिखरे हुए हैं, उल्टे हाथ के ऊपर वाले हाथ में 4 भुजाएं, उल्टे हाथ में जो हमारा बायां हाथ होता है उसमें कटार है, कटार रक्त लगी हुई कटार। एक हाथ और है, ये भी एक अभय मुद्रा दे रही है आप, और कहीं ना कहीं दूसरा हाथ वर मुद्रा भी दे रहा है आप, और एक उल्टे हाथ में ही नीचे वाले में खड़क है माँ। ये कांटा है, और माँ के गले में भी एक कांटा विद्युत जैसी माला है, जिसके अंदर से सूर्य की हजारों किरणें निकल रही हैं, और माँ की आंखें बिल्कुल खुली हुई हैं, नासिका से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। माँ का ये स्वरूप देखकर भयावह है, गर्दभ पर सवार है। माँ की इतनी तेजी है आने में कि भयभीत होता है दुष्टों का मन। दुष्ट जो है आताताई, अत्याचारी, जो दूसरे को संपत्ति से हड़पते हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, भक्तों को परेशान करते हैं, तो उनके लिए ये रूप माँ का बड़ा भयावह है। और वहीं ये रूप बालकों के लिए, उनके भक्तों के लिए बड़ा मन को भाने वाला है। इसीलिए 10 महाविद्याओं में इनको श्रेष्ठ भी माना है। काली का स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है। काली की पूजा करने वाला व्यक्ति हमेशा इनकी भक्ति में लीन रहता है, और उसके समस्त जीवन के कोई भी कष्ट नहीं होते उसको, और बल्कि वो सुख भोग कर ही इनके लोग जाते हैं। इनको कौन सा भोग लगाया जाए सबसे प्रिय? गुड़ का इन्हें बहुत प्रिय है। गुड़ के बने पदार्थ हों, मालपुए हों, वो माँ को बहुत प्रिय है। माँ का रंग की बात करें तो स्लेटी रंग माँ को बहुत प्रिय है। लाल रंग माँ को अत्यंत शोभायमान प्रतीत होता है। ये तो समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लाल रंग तो माँ के सारे स्वरूपों को प्रिय है, इसमें स्लेटी रंग का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि माँ का जो रूप थोड़ा काला है। और देवी भागवत में तो ये भी है कि माँ जब बहुत कठोर तप कर रही थी तो क्रोध में माँ का ये स्वरूप हुआ था, और इसमें माँ ने जब दुष्टों का संहार करने के लिए, जब आताताई बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उन्होंने इस रूप का एक तरह से माँ ने अपना स्वरूप बना लिया था। तो काली का जो स्वरूप है, कालरात्रि का जो स्वरूप है, इसलिए इनकी पूजा रात को की जाती है। कालरात्रि बड़ा विधान है बनाने का। आजकल की जो प्रक्रिया है वो तो जो है यहाँ पर अनाज से बनाया जाता है कालरात्रि का स्वरूप, और रात्रि काल में इनकी पूजा करी जाती है। इनका कुछ मंत्र बड़े सिद्ध हैं, कहते हैं जयंती, मंगला, काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमस्ते। इनको हम बाद में नमस्ते करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। और आज का दिन सबसे श्रेष्ठ इसलिए हो जाता है क्योंकि 7वां दिन है। योगी लोग इस दिन की तो बहुत प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि अपना ध्यान जो है वो सहस्त्र चक्र में केंद्रित कर लेते हैं। जहाँ हमारी शिखा होती है ना, शिखा, यहाँ पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये छोटा मगज है हमारा। यहाँ ध्यान जब हमारा चला जाता है तो हमारे सारे जो बंधन हैं उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हमने मूलाधार से, शैलपुत्री से प्रारंभ किया था, और आज हम कालरात्रि तक, सहस्त्र तक पहुँच गए हैं। तो सहस्त्र जब पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर आपकी कुंडलनी जागरण हो जाती है। ये वो बहुत प्रमुख दिन कहलाता है, कालरात्रि का दिन। तो इस दिन जब हमारी कुंडली जागृत हो जाती है, तब हम बिल्कुल एक पूर्ण योगी बन जाते हैं। जो हमारी ध्यान की चरम सीमा होती है, जब हम बिल्कुल अपने ईष्ट के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, तो कालरात्रि का दिन होता है। क्योंकि कहते हैं नवरात्रों में कालरात्रि, इनका नाम भी कालरात्रि इसलिए है। तो ये विशेष रूप से दुष्टों के संहार के लिए,
आताताइयों के संहार के लिए और अपने भक्तों के कल्याण के लिए स्वरूप को इन्होंने मान्य धरा है। और ये स्वरूप माँ का देखने से, सोचने से, किसी भी प्रकार के आपके घर में विद्युत की समस्या हो, किसी भी प्रकार की आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खराब होते हैं, कोई भी आपके घर में आग का भय हो, तो माँ कालरात्रि का चित्र जो है अपने घर की ईस्ट की दीवार पर लगा दें या साउथ ईस्ट में भी लगाने से ये दोषों से मुक्ति मिलती है। अक्सर हम वास्तु में माँ कालरात्रि का बड़ा ही समझ लीजिए इनका आदर सत्कार सम्मान करते हैं, क्योंकि कालरात्रि के बिना से एनर्जी नहीं आ सकती। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता।